हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एनम कीवर्ड इन सॉलिडिटी। तो आइए चलते हैं अपनी रिमिक्स आईडी पे। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन मन में उठता है वो यही है, भाई एनम होते क्या है। बड़ा अजीब सा नाम है। अगर जिन्होंने सी लैंग्वेज पढ़ी है डेफिनेटली उनको तो पता ही होगा, बट जिन्हों के लिए ये पहली लैंग्वेज है उनके लिए शायद हो सकता है एनम कुछ नया कीवर्ड हो, राइट। तो एनम होते क्या है? तो एनम को आप इस तरह समझ सकते हैं कि एनम एक तरह से जब हम किसी पर्टिकुलर इंटीजर को या फिर किसी इंटीग्रल वैल्यू को या कांस्टेंट को हम कोई नेम असाइन करते हैं तो उसे एनम कहा जाता है। समझ में नहीं आया, राइट? कोई बात नहीं, अभी इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा जो मैंने डेफिनेशन बोली। सिंपली एनम की डेफिनेशन क्या है? जब भी हम किसी इंटीग्रल वैल्यू को या फिर कांस्टेंट को कोई नेम असाइन करते हैं उसी को एनम कहा जाता है। ठीक है, तो आइए अब एनम क्रिएट करके देखते हैं। तो पहले हमें जब भी कोई एनम क्रिएट करना होता है तो पहले हम लिखते हैं एनम। उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे अभी आप समझ सकते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे पहले लिख के दिखाता हूँ तब आपको समझ में ज़्यादा आसानी होगी। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र, और यहाँ पे आप यूज़र की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट अभी मैं एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट करूँ तो आपको समझाने में मुझे ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पे हम लगाते हैं एक कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे हम लिखेंगे लेट्स से अलाउड, और यहाँ पे लिख देते हैं नॉट अलाउड। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने अलाउड और यहाँ पे लिखा नॉट अलाउड। ठीक, इस तरह से। और एक और वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, एक ले लेते हैं यहाँ पे लेट्स से होल्ड या फिर वेट। ठीक है, अभी सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अभी यहाँ पे हमने एक तरह से अभी समझ लीजिए कि एक एनएम टाइप क्रिएट कर लिया है। ठीक है, एक एनएम टाइप का ये जो यूजर है वो कुछ एनएम टाइप का है। इस तरह से अब आप समझ लीजिए यहाँ पे। अब हम लोग करेंगे क्या बेसिकली? अभी हम लोग देखेंगे जो हमने डेफिनेशन समझी है, राइट। डेफिनेशन क्या कि एनएम क्या होते हैं? सिंपली जब हम इंटीग्रल वैल्यू को कोई नेम असाइन करते हैं। ठीक है, तो आइए अब लिखते हैं यहाँ पे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एनएम टाइप का जैसे मैंने बताया यूजर क्रिएट किया, राइट। अब हम क्या करेंगे, यूजर टाइप का अब एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग एक यूजर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। तो लेट्स से इस वेरिएबल का नाम रख देते हैं हम लोग, लेट्स से यू रख देते हैं या फिर u1 रख देते हैं। ठीक है, और इस u1 में लेट्स से मैं कोई वैल्यू लिख देता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे वैल्यू कैसे रखते हैं, हाँ, वैल्यू यहाँ पे किस तरह से रखी जाती है? तो वैल्यू लिखने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजर, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, उसके बाद डॉट, और अब इसी में से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें चूज करनी होगी। लेट्स से मैं यहाँ पे अलाउड चूज कर रहा हूँ। अभी ये एग्जाम्पल भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, अभी बस हम लोग सिंटेक्स समझ रहे हैं कि है क्या ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से हमने एक एनएम क्रिएट किया और फिर हमने एक यूजर टाइप का एक u1 वेरिएबल क्रिएट किया और पब्लिक किया, जैसे हम लोग uint में करते हैं तो uint पब्लिक और फिर वेरिएबल। उसी तरह से यहाँ पे यूजर नेम करके हम यूजर करके हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया। ठीक है, अभी इसको कर लेते हैं कंपाइल, Ctrl+S, और ये देखिए हमारा कंपाइल हो गया। अब आएंगे हम लोग कहाँ पे, डिप्लॉय, और इसको करते हैं मैं डिप्लॉय। तो ये हमारा डिप्लॉय हो गया है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है u1 की। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे जो एनएम होते हैं, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप नए हैं तो डेफिनेटली आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी कि इंटीग्रल वैल्यू को हम कुछ नेम असाइन करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो ये जो मैंने अलाउड लिखा है, ये नॉट अलाउड लिखा है, ये जो वेट लिखा है, बेसिकली यहाँ पे ही वो चीज़ हो रही है। कैसे? तो देखिए अभी मैं u1 को पहले आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, तो u1 की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। मगर u1 पे तो हमने वैल्यू क्या आ रही थी? यूजर डॉट अलाउड। तो यहाँ पे 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने अलाउड जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी असाइंड है 0। मतलब कि एक तरह से आप समझ सकते हैं मैंने 0 को असाइन किया हुआ है अलाउड, 1 को असाइन किया हुआ है नॉट अलाउड, और 2 को असाइन किया हुआ है वेट। जी हाँ, कुछ इसी तरह से। लेट्स से मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, मैंने इसको यहाँ से हटाया, मैंने कहा वेट। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आप देखेंगे तो आएगी 2। तो इसको करते हैं डिप्लॉय, पहले से करते हैं कंपाइल, ये हो गया कंपाइल। अब किया इसको डिप्लॉय और अब ये आया हमारा। अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है? तो ये देखिए इसकी वैल्यू आपकी 2 आ रही है। तो यही चीज़ है एनएम। तो हमने क्या किया, 0, 1, 2 को एक मतलब एक नेम असाइन किया, अलाउड, नॉट अलाउड और वेट। तो दिस आर एनएम। अब ये बात तो होगी एनएम की क्रिएशन की कि एनएम क्रिएट कैसे होता है, बट अब इसका यूज़ क्या होता है? तो इसका यूज़ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि लेट्स से आप देखेंगे, अगर इस तरह से अगर आप देखें, इस पर्टिकुलर ही स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो इससे क्या हुआ, हमारी कोड की एक तरह से रीडेबिलिटी बढ़ गई, राइट। लेट्स से अगर मैं एक यूजर नाम का वेरिएबल बनाता, ठीक है, एक यूजर नाम का अगर मैं वेरिएबल बनाता और फिर उसको अलाउड, नॉट अलाउड करने के लिए लेट्स से मैं उसमें 0, 1, 2 असाइन करता, तो दूसरे जो डेवलपर्स हैं जब वो आते तो उनको कितना मतलब की दिक्कत होती, राइट, कि ये 0 क्या है, ये 1 क्या है। बट अभी क्या हुआ, मैंने 0 में असाइन कर दिया अलाउड, 1 में असाइन कर दिया नॉट अलाउड, और 2 में अलाउड मतलब 2 में असाइन कर दिया मैंने वेट।
अगर अब हमारा कोई कोड रीड करता है जो अभी हम लोग लिखेंगे, तो उसको रीड करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इस तरह से अगर यहां पे देखेंगे तो यूजर पब्लिक u1 यूजर डॉट वेट, मतलब मैंने क्या कहा, एक तरह से मैं कह रहा हूं कि u1 जो एक यूजर है ना, उसको वेट करना है। अगर मैं यहाँ पे लेट से 2 लिखता तो ये क्या अच्छा लगता, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता है, 1 लिखता है, 0 लिखता, तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इससे हमारी रीडेबिलिटी ऑफ कोड अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा, मतलब काफी हद तक बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम लोग एनएम का ऐसी जगहों पे यूज करते हैं जहां पे हमें लेट से कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना है, जहां पे लेट से ये कुछ स्मॉल सेट हो हमारे पास। हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली क्या है कि जो एनएम का जो सेट होता है वो थोड़ा स्मॉल होना चाहिए। अब लेट से अगर आप बहुत बड़ा सेट ले लेते हो तो डेफिनेटली वो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, राइट। आपने कई सारे लेट से ले लिए, 100 यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ले ली, तो डेफिनेटली इट विल बी अ लेंदी प्रोसेस टू अंडरस्टैंड दैट। बट अगर आपके पास कोई छोटा सेट है तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो आइए अब इसको चेक करते हैं कि कहाँ पे इसको एनएम को हम लोग यूज कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ UID टाइप का पब्लिक, और उसका नाम है लॉटरी। मतलब मैं कह रहा हूँ कि लॉटरी में कुछ अमाउंट रखा है, लेट्स से उसमें कुछ 1000 अमाउंट रुपीज मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ईथर मान लीजिए, कुछ भी मान लेते हैं। तो यहाँ पे 1000 रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं U1 को या तो अलाउड करूंगा या तो नॉट अलाउड करूंगा। तो मैं उसके लिए एक फंक्शन बनाता हूँ। तो लेक्चर मैंने लिखा है फंक्शन, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लिखते हैं यहाँ पे ओनर, और ठीक है इसको करते हैं पब्लिक, क्योंकि अभी हम लोग स्टेट वेरिएबल में चेंज लाएंगे तो इसलिए हम लोग इसमें कोई भी रिटर्न या फिर प्योर या फिर व्यू जैसी चीज़ नहीं लिखेंगे, राइट। अब मैं एक कंडीशन लगाऊंगा इफ़, यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ़ क्या, मतलब हमारे जो U1 जो हमने बनाया है उसके अंदर, U1 के अंदर क्या यूज़र डॉट अलाउड है। अगर अलाउड है तो हम लोग क्या करेंगे, लेट से हम कह देते हैं कि लॉटरी का अमाउंट वो 0 कर सकता है। एक तरह से हम मान ले रहे हैं कि वो लॉटरी का जो अमाउंट है वो लेके जा सकता है, ठीक है, इस तरह से समझ लेते हैं। तो इस तरह से हमने किया, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ, तो ये हमने एक फंक्शन बनाया, हमने कहा कि एक फंक्शन ओनर है जो पब्लिक टाइप का है। अब हमने कहा कि अगर U1 यूजर डॉट अलाउड है तभी वो लॉटरी में टिकट को, मतलब एक तरह से लॉटरी को ले जा सकता है, जो 1000 रुपीज है एक तरह से वो ले जा सकता है, अदरवाइज वो उसको छू भी नहीं सकता। और लेट से यहाँ पे मैं अलाउड को अलाउड कर देता हूँ, ठीक है, एक टाइम के लिए, अभी के लिए अलाउड कर देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, कंपाइल, और अब इसको करते हैं यहाँ पे हम लोग डिप्लॉय, और ये रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ओनर, लॉटरी और U1। इस समय अगर हम U1 की वैल्यू चेक करेंगे तो क्या है, U1 की वैल्यू हमारी 0 होगी, क्योंकि यूजर डॉट अलाउड पहला ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 0 होगी। लॉटरी में हमारे 1000 होगा, राइट, अभी 1000 है। अब देखिए मैं यहाँ पे फंक्शन ओनर को कॉल करता हूँ, जैसे मैंने फंक्शन ओनर कॉल किया, अब मैं अगर लॉटरी को कॉल करूंगा तो ये देखिए वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 0 हो गई, राइट। ये वैल्यू हमारी लॉटरी की 0 होगी, क्योंकि यूजर जो था वो हमारा अलाउड था। तो इसलिए इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हमने एनएम का यूज करते हैं। अब इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरा फंक्शन बना सकते हैं जहां पे हम लोग चाहे तो, मतलब एनएम की जो स्टेट है, मतलब जो उसका जो हमारे U1 है उसके अंदर की हमको अगर लेट से वैल्यू चेंज करनी है तो हम उसके लिए भी एक फंक्शन बना सकते हैं, चेंज ओनर, ठीक है, चेंज ओनर और पब्लिक, और यहाँ पे मैंने इसको अब चेंज करना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेट से मैं U1 में अगर पुट कर देता हूँ, लेट से आपका यूजर डॉट नॉट अलाउड, ठीक है। अगर मैं ये कर दूंगा तो क्या होगा, हमारे अब U1 में क्या आ जाएगा, नॉट अलाउड हो जाएगा। तो पहले आइए इसको सेव करते हैं, तो ये हमारा कंपाइल हो गया। अब आइए डिप्लॉय में, ओके, एंड यहाँ पे हमारा हो गया डिप्लॉय। तो ये देखिए अब मैं इसके थ्रू क्या कर सकता हूँ, अपने U1 में वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से अगर देखिए अभी मेरे पास U1 में क्या है, 0 है, अब मैं यहाँ पे चेंज ओनर कर दूंगा तो मेरे U1 में क्या आ गई, वैल्यू 1 होगी। अगर अब मैं चेंज ओनर कॉल करूंगा तो देखिए ये वर्क नहीं करेगा। अभी देखिए लॉटरी में क्या है, 1000 है, राइट। अब मैं ओनर को कॉल करता हूँ, सॉरी चेंज ओनर करता हूँ, ओनर को अगर मैं कॉल करूंगा तो अब हमारी लॉटरी 0 नहीं होगी। मैंने ओनर कॉल किया, अभी देखिए लॉटरी, तो देखिए लॉटरी में कोई भी चेंज नहीं आया। तो इस तरह से हम लोग एनएम का यूज करते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए एनएम यूज करते समय, कि ये एनएम आप आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं, इनसाइड द कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, जो कि हमारे स्ट्रक्चर में था, राइट। एनएम का मेनली यूज कहाँ पे करते हैं, एनएम का मेनली यूज इसी तरह की चीजों को करते हैं जहां पे हमारे पास जो वेरिएबल्स, मतलब जो हमारे सेट है, वहां पे वो जो सेट है वो काफी लिमिटेड है। बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर सेट है तो डेफिनेटली हम वहां पे एनएम का यूज नहीं करते। और एनएम का फायदा क्या है, एनएम का फायदा है एक तरह से हमारी रीडेबिलिटी ऑफ कोड को बढ़ाना, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैं आने वाले टाइम में बता दूं मैं कई सारे नए नए कोर्सेज अपने चैनल पे लाने वाला हूं, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, छोटा सा है या बड़ा सा है, कुछ भी है, तो प्लीज उसे कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।